तो बाय कंपैरिजन हिंदुस्तान आगे जा रहा है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इनसे सीखें। एंटी इंडिया हिंदू दुश्मनी जिसका हमारे निसाब में बताया जाता है, उसका जवाब कोई नहीं रहता। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, जो आजकल इंडिया में है, और इस बात पे मैं सर से थोड़ी नाराज भी हूँ कि मुझे लेके नहीं गए। सर आप अकेले अकेले चले गए सब। तो हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोशन ख्याल पाकिस्तानियों को यहाँ पे दावत दी जाए और फिर यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान में बुलाया जाए। एंड आई एम वेरी जेलस, यू नो, कि मैं आपसे बड़ी जेलस हो रही हूँ कि सर आप चले गए और मैं नहीं जा सकी। और तुम्हें तो सभी पहचान लेंगे अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा तो मसला ही कोई नहीं है। देखते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें एक पाकिस्तानी हैं जो भारत आए थे घूमने के लिए, क्योंकि वो यूरोपियन किसी कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो भारत के बारे में वहाँ के पाकिस्तानी के जो रिपोर्टर हैं और यूट्यूबर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जो बातें वो बोल रहे हैं उससे जो पाकिस्तानी रिपोर्टर है वो भी सोच रहे हैं कि वो भारत आएँ। अब पूरी बात क्या है, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, एक महीने पुरानी है। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं फिर बात करते हैं। बड़े लोग हैं, अगर मेरे उम्र में छोटे हैं तो वो भी मेरे आके पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये है। तो क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मुझे कोई डिल्यूजन हो रहा है? ये भारतीय संस्कृति है। इंडिया में ये बहुत रिवाज है कि लोग अपना कारोबार, अपने ऑफिस का काम, रिटायरमेंट, तीनों चीज़ों में काम करते हुए भी एक जिंदगी का पोर्शन वो किसी सोशल इशू पे के लिए दे देते हैं। कुछ कश्मीर वाले खुद भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो नहीं चाहेंगे। इंडिया के जो कश्मीर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट है ये कि आप पहले पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान तो पूरा कर लें फिर ये बात करना। तो ऐसी स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आजकल पाकिस्तानी भी पॉजिटिव ही रिपोर्टिंग अपने यहाँ से करके वीडियो डालते हैं। तो हम सर से जब बात करते हैं, सर यूरोप में होते हैं लेकिन इंडिया में हैं, और इस बात पे मैं सर से थोड़ी नाराज भी हूँ कि मुझे लेके नहीं गए। सर आप अकेले अकेले चले गए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी जेलस, यू नो, कि मैं आपसे बड़ी जेलस हो रही हूँ कि सर आप चले गए और मैं नहीं जा सकी। देखो, तुम्हारा काम भी हिंदुस्तान में बहुत सराहा जाता है और लोग जो हैं वो टेक यू वेरी सीरियसली एज अ मेजर ओपिनियन बिल्डर। तो अब जरा बात तो सही है। अगर अच्छे हो जाए ना मेरे इस ट्रिप के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोशन ख्याल पाकिस्तानियों को यहाँ पे दावत दी जाए और फिर यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान में बुलाया जाए और एक मुहज़्ज़ब तरीके से दोनों तरफ जो हैं वो बात करें और ये ढूंढें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे के पास लाती हैं, उनमें जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए, अलग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे लोग तुम्हें सीरियसली फॉलो करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल। जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझो आई एम ब्रेकिंग द आइस। तो एयरपोर्ट्स पे, हवाई जहाज़ों में, सड़कों पे मुझे लोग पहचान रहे थे और तुम्हें तो सभी पहचान लेंगे अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा तो मसला ही कोई नहीं है। देखते हैं सर, आई एम नॉट श्योर। तुम्हारे वैसे ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो एनी हाउ पीपल लिसन एंड वॉच पाकिस्तानीज वेरी वेल। इतना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। डॉक्टर साहब, आप इंडिया में हैं और काफी टाइम से जो है आप डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटीज को विजिट कर रहे हैं। तो कोई मुल्क उस वक्त ही तरक्की करता है जहाँ पे उस मुआशरे के अंदर दौलत की जो तकसीम है, डिवीजन ऑफ वेल्थ जो होती है, वो मुनसफाना हो। तो आप इंडिया में क्या देखते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान की तरह वैसा है कि अगर कोई अमीर लोग हैं तो वो बेतहाशा अमीर है, अगर गरीब हैं तो बेहद ही गरीब है? हिंदुस्तान में क्योंकि इकोनॉमी बहुत ग्रो की है तो एक बहुत ब्रॉड मिडिल क्लास बन गई है। इतनी बड़ी मिडिल क्लास, 300 मिलियन पीपल एटलीस्ट आर इंडियन मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के पास उतना ही पैसा, उतनी मैंने कारें शारें देखी हैं
जो हमारे यूरोप के अंदर मिडिल क्लास के पास होती हैं। पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास कोई इतनी बड़ी नहीं बनी है आपको। हाँ, तो वहाँ पे जो है हमारी एलीट उसने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज को हमने लूटना है, और कौन ज्यादा लूटता है इस पे वो उनका मुकाबला है। और उससे फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की तो मिडिल क्लास है तो सही, जहां भी मैं जाता रहूं तो मिडिल क्लास के लोग ही मिलते हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे, प्रोफेसर, जज बन जाते हैं। तो पुलिस के अफसर्स मुझे मिले पाकिस्तान में, यहाँ पे मुझे रिटायर्ड जनरल्स मिले हैं। आज एक एयर मार्शल जो है परमजीत भंगू उनका जो नाम है, वो वहां से मैं मिल के आ रहा हूँ, अभी पिक्चर्स भी लगा दी उनकी। तो ये सारे लोग सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं। और स्टेट की तरफ से मुझे कोई बता रहा था कि 90 मिलियन लोगों को स्टेट की तरफ से वो क्या कहते हैं, खाने पीने की चीजें मुफ्त मिलती हैं। तो जो गुर्बत एक जमाने में थी वो कम से कम होती जा रही है। लेकिन रिमेंबर, इंडिया इज 1.4 बिलियन, तो ये होते होते कुछ टाइम लगेगा। जो हमारे बच्चे दीन और दुनिया को लेके चलते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि ये जो अर्थ है, यूनिवर्स, ये फ्लैट है, जो कि साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है। तो साइंस तो पढ़ा रही है, लेकिन उसमें वो कुछ अपना ही चूरन डाल के कुछ ऐसी गलत चीज बता रही है कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि मुसलमान बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन रहे, उनकी तरफ से कोई इनोवेशन नहीं आ रही। जो तालीम दी जा रही है वो तो साइंस से बहुत परे है कि दुनिया जो है चपटी है। तो मैंने कहा ये हालात कैसे बच्चों को आगे मूव ऑन होने देंगे। देखें, बच्चों के बस में तो नहीं, जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। देखिए, दुनिया तो बिल्कुल गोल है। जब मैं स्वीडन में होता हूँ और तुम और मैं इंटरव्यू करते हैं, तो जब मैं उठ के नाश्ता कर लेता हूँ, तुम्हारे वहाँ 3 बजे होते हैं। तो अगर ये दुनिया गोल ना हो तो हम दोनों एक ही टाइम उठे और एक ही टाइम इंटरव्यू कर लें। सो इट्स सो क्लियर कि इसके ऊपर सवाल उठाना ही हमाकत है। अगर ये क्या करते हैं कि मुझे जो बताया गया है कि आप साइंस भी पढ़ाएं और कहें कि ये मजहब कहता है, और सच मजहब को माने, साइंस का इल्म वैसे रख लें। इसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, यानी इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के एक इंसान के अंदर 2 रूप छुपे होते हैं। तो एक तो होता है ना, वाकई कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन भी आपको स्किज़ोफ्रेनिया दे तो नॉर्मल बंदों का भी तो सत्यानाश हो रहा है। हाँ, ये that is true। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ, और आप सोचो कि अभी ये जो बात कर रही थी पाकिस्तानी रिपोर्टर, ये कह रही थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है। अब ये पूरे इस्लाम के जितने भी बच्चे हैं, जहाँ पे भी इस्लाम जिस देश में माना जाता है, उनको ये पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो आसमानी किताब है उसमें लिखा गया है, और आसमानी किताब में लिखा गया है तो अब वो कैसे झुठला सकते हैं कि भाई उसमें कुछ गलत लिखा होगा। लेकिन फैक्ट यही है, सब जानते हैं इस चीज़ को, सब आज की साइंस की उन सब चीज़ों को मानते हैं कि जो धरती है वो गोल है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को इस बात के लिए जाके पढ़ाते हैं कि धरती चपटी है, क्योंकि उनके आसमान किताब में लिखा है। आप सोचो, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कुछ हो सकती है। और ये सोच लो कि जो पाकिस्तान का आलम तो ये है, वहाँ के जो साइंस टीचर हैं, जो बाकी चीज़ों के टीचर हैं अच्छे, वो ज़्यादातर अपने साइंस के बारे में ना पढ़ा के वो इस्लाम के बारे में पढ़ाते हैं वहाँ पे। उनको ये लगता है कि शायद इस्लाम के बारे में पढ़ाएंगे तो साइंस से वो बेहतर इंसान, पढ़ने के जो साइंस से सीखेंगे उससे बेहतर इंसान बन के आएंगे। ये उनकी सोच है। उनको ये नहीं पता कि जो हमारा धर्म होता है वो सिर्फ हमारा एक व्यक्तिगत हमारा एक दृष्टिकोण होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे।
बाकी जब दुनियादारी की जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए आपको दुनिया में जो इस समय मौजूदा परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको शिक्षा लेनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको अपनी सोच डेवलप करनी पड़ती है। और अगर हम किसी भी ऐसी अपने धर्म में या अपने मजहब में कोई भी अगर कमियां हैं तो उसको टाइम टू टाइम दूर करना पड़ता है, तब जाके आप अब एक बेहतर इंसान बनते हो। लेकिन उनको कोई चेंज नहीं चाहिए। जब कोई चेंज नहीं चाहिए तो आपको क्यों लगता है कि आप लोगों से जो बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होती जा रही है आपकी ज़िंदगी? इसका कारण यही है। बाकी जो इस वीडियो का मेन पर्पस था उसमें ये था कि भाई एक पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में रहते हैं और भारत में आए, और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी देख के उनको ये लगता है कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, जो वो अपने पाकिस्तानी सम रिपोर्टरों से बात कर रहे थे। और आरजू काज़मी वो तो करें, हम आपसे ज्वेलर्स हैं क्योंकि भाई हम इंडिया नहीं जा पा रहे हैं और आप जाके घूम लेते हो। ठीक, अब आप सोचो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब भारत आना चाहते हैं। ठीक, भारत में उनको खाना अच्छा लगता है, भारत की संस्कृति अच्छी लगती है, भारत के गाने अच्छे लगते हैं, भारत की मूवी अच्छी लगती है, भारत की सब्जियां चाहिए, भारत के उनको कपड़े चाहिए, सब कुछ भारत का चाहिए, उनको पसंद है, पूरी तरह से पसंद है। तो भाई अलग देश किस लिए बनाया था? अपने कायदे आज़म के बारे से पूछो भाई, कब्र से उठा के, कि क्यों बनाया था एक दूसरा मुल्क, जब तुम्हें सब कुछ भारत में ही चाहिए, तो जब भारत ही आना है तो। यानी जो आपके देश के लोगों की सोच थी, या यूं कह लें कि जो आपके कायदे आज़म की सोच थी, ठीक, वो एक सबसे घटिया डिसीजन था। खैर आज की डेट में हमें आपका देश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चाहिए। बाकी ऐसे निकम्मों को लेके हम करेंगे भी क्या? बाकी इस पे आपकी क्या राय है कि आप चाहते हैं कि आरजू काज़मी जैसे लोग हमारे भारत में आने चाहिए? ठीक है, इससे एक कुछ तो बेहतरी स्थिति बन सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।